तो हम एडवर्ब पढ़ रहे थे, एडवर्ब में आगे हैं दो वर्ड होते हैं हार्ड और हार्डली। हार्ड का मतलब होता है कठिन और हार्डली का मतलब ठीक अभी या शायद ही या फिर ना के बराबर। ठीक अभी ठीक रहेगा, हार्डली का मतलब ठीक अभी, हार्ड का मतलब होता है कठिन। अब जैसे सेंटेंस, अब इनका प्रयोग वर्ड के मीनिंग पे ही डिपेंड करेगा। कैसे? इट इज ए हार्ड जॉब, ये एक कठिन जॉब है, ये कठिन ही जॉब हुई। ऐसा तो है नहीं कि ये ठीक अभी जॉब है, ऐसा तो कह नहीं सकते, जॉब कोई ना कोई कठिन होगी, तो हार्ड सही है। अगर यहाँ हार्डली लिखते तो फिर रॉन्ग था। ठीक है, अभी ये सेंटेंस सही है। सी हार्डली कम्स टू मी, ठीक है, वह मुश्किल से ही मेरे पास आती है ना। तो इसका मतलब हार्डली का मतलब मुश्किल से भी होता है। ठीक है, इसका मतलब मुश्किल से भी होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं। हार्डली का मतलब क्या होता है? और मुश्किल से, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी सेंटेंस सही है। आगे है हु विल बिलीव दैट शी वाज नॉट हार्ड हिट बाय हर हस्बैंड डेथ, यानी कि कौन विश्वास करेगा कि उसके हस्बैंड की जो डेथ है उससे उसको कोई गहरी चोट नहीं पहुंची, है ना। गहरी चोट नहीं पहुंची, हार्ड हिट सही है भाई, हस्बैंड की डेथ हुई फिर भी उसको कोई गहरी चोट नहीं पहुंची, इसका मतलब सही है। अब चोट, डेथ से क्या गहरा आघात या चोट ही कहेंगे अंदर, है ना। कठिन चोट मतलब गहरा आघात कह सकते हैं, तो यहाँ हार्ड हिट सही लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ठीक अभी उसको चोट नहीं पहुंची, ऐसा तो नहीं कह सकते। यहाँ अगर यहाँ हार्डली लिख देते तो फिर रॉन्ग था, इसका मतलब होता है ठीक अभी। ठीक है, ठीक अभी तो नहीं हो सकता कि हाँ भाई उसे गहरी चोट नहीं पहुंची। हार्ड का मतलब कठिन या गहरा या कड़ा, है ना, भारी जिसे हम कहते हैं वो वाला। तो भारी आघात उसे नहीं पहुंचा या गहरा आघात उसे नहीं पहुंचा, यही कहेंगे। तो ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ हार्डली लिखते तो फिर रॉन्ग था, दोनों के मीनिंग से ही पता चलेगा। हिट का मतलब चोट पहुंचना, तो चोट तो है जो कठिन ही होती है। ऐसे अगो का प्रयोग मैंने बताया था पहले, तो सिंपल पास्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है अगो का। तो ये ही केम ए मंथ अगो, तो ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ ही हैज कम या अदर कोई टेंस लगाता तो फिर रॉन्ग हो जाता। प्रेजेंट टेंस में तो होता नहीं, इसका तो पास्ट टेंस में होता है, तो केम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, तो ये सही है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, कम केम कम होती है, तो केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एट प्रेजेंट का अर्थ होता है मौजूद, यानी वहां पे उपस्थित, अतः इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, अभी वह रूम के अंदर है, तो ये सेंटेंस सही है। प्रेजेंट टेंस आया, ही इज इन द रूम। और प्रेजेंटली और शॉर्टली का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न आता भी है। ठीक है, प्रेजेंटली और शॉर्टली का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। देखो प्रेजेंटली आया तो सिंपल फ्यूचर टेंस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही आई हुई है, तो ये सही है सेंटेंस। अगर मैं यहाँ ही कम लिख देता प्रेजेंटली तो फिर रॉन्ग हो जाता, या कोई अदर टेंस लगा के दे देता ही हैज कम प्रेजेंटली तो भी रॉन्ग था। प्रेजेंटली आया है तो ही विल कम आएगा। फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ही विल कम प्रेजेंटली, ये सेंटेंस सही है। जैसे द कैप्टन विल कम प्रेजेंटली, प्रेजेंटली आया था तो यहाँ विल कम आया, वो सही है। द कैप्टन के साथ विल आएगा, आई और वी के साथ सेल आता है, द कैप्टन है तो यहाँ विल ही आएगा, है ना। विल कम, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में सही लगा हुआ है। अगर यहाँ मैं कम कर देता तो फिर रॉन्ग था, सिर्फ विल कम आएगा, दोनों एक साथ आएंगे, विल कम, है ना। अगर मैं यहाँ केम भी करता तो भी रॉन्ग था, प्रेजेंटली आने की वजह से यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, एक तो ये था। एक इसमें तो दोनों का मतलब यही है, बस हार्डली और हार्ड का मीनिंग जानना है। ठीक है।